कारगिल वॉर 1999। कारगिल वॉर लड़ी गई कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जब जम्मू एंड कश्मीर में था और आज लद्दाख में। कारगिल जो एक बहुत ठंडी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर -15-20 चला जाता है। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों की आर्मी में आपसी सहमति थी कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में वो दोनों अपनी अपनी पोस्ट छोड़ के नीचे चले जाएंगे और मई जून जब ठंड थोड़ी कम हो जाए तो वापस आ जाएंगे। पर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, और तो और जब भारतीय सेना अपनी पोस्ट छोड़ के नीचे गई तो उन्होंने भारतीय पोस्ट पे कब्जा कर लिया। और मई का महीना आते आते तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। हथियार, बम, गोला, रॉकेट लॉन्चर, मोटार, उनके पास सारी चीज़ें थी। और ये सब किया जा रहा था उस वक्त के पाकिस्तानी आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ के कहने पे, जो बाद में तख्ता पलट करके वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने। तो स्टोरी स्टार्ट होती है मई की स्टार्टिंग में, जब एक याक खो जाता है। तो उसका मालिक ताशीन नामग्याल ने याक को ढूंढता ढूंढता बटालिक हिल्स के आसपास पहुंच जाता है और वहां उसने 5-6 हथियारबंद लोगों को देखा जो कि बंकर बना रहे थे। और वो समझ गया कि ये पाकिस्तानी है और उसने इसकी सूचना इंडियन आर्मी को दी। फिर पेट्रोलिंग टीम को वहाँ पे भेजा गया और उन पे वहाँ पे फायरिंग हुई। तो उन्होंने बताया कि ताशी की इन्फॉर्मेशन सही है, हमारी चौकियों पे कब्जा हो चुका है। चौकियों के खोने से भारत को सबसे बड़ा नुकसान था कि अब उनका कंट्रोल नेशनल हाईवे 1 से चला जाएगा, कि उन चौकियों की मदद से कोई भी NH1 को टारगेट कर सकता और उससे भारत का लेह से कनेक्शन टूट जाता। और लेह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर पे हमारे जवान को सारी सप्लाई लेह से ही की जाती है। और उनका प्लान भी यही था कि सियाचिन की सप्लाई रोकना और भारत को बातचीत की टेबल पे बुलाना और अपनी बातें मनवाना। और फिर 19 मई को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया और अब लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। पाकिस्तानी आर्मी को हाइट का सपोर्ट था क्योंकि ऊंची हाइट वाला आराम से नीचे हाइट वाले की मूवमेंट देख सकता है और उस पर हमला कर सकता है। इसीलिए इंडियन आर्मी को काफ़ी मुश्किल हो रही थी उनसे लड़ने में। और ऐसा कहा जाता है कि हमने USA से मदद मांगी थी कि वो हमें पाकिस्तान आर्मी की GPS लोकेशन दे दे, पर उन्होंने मना कर दिया। और वहीं इजराइल ने हमारी मदद की और अहम वक्त पे हमें गोला बारूद, UAV की सप्लाई दी। स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि ये टेररिस्ट ग्रुप है, मुजाहिदीन है, जो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान का भी यही कहना था कि ये हमारी फोर्स नहीं है, ये मुजाहिदीन है। पर धीरे धीरे सब साफ हो गया। ये पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स हैं तो पूरे हथियार, मिसाइल्स, गोला बारूद, मोटार से लेस है। इस लड़ाई में दराज की पहाड़ियों में काफी भीषण युद्ध हुआ क्योंकि यहाँ के पहाड़ काफी ऊंचे थे। जैसा कि आपने सुना होगा टोलुलिंग पॉइंट 5140, जहाँ पे विक्रम बत्रा ने कहा था ये दिल मांगे मोर, पॉइंट 4590 टाइगर हिल जो कि दराज की सबसे ऊंची पहाड़ी है जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स है। उसे 3 तरफ से घेरा गया और फाइनली 4 जुलाई को भारत ने उस पर कब्जा कर लिया। और जब पाकिस्तान को अपनी हार पास आती दिखी तो नवाज शरीफ उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर US गए बिल क्लिंटन से मिलने, जो कि उस वक्त के USA के प्रेसिडेंट थे। उनसे मदद मांगी पर बिल क्लिंटन ने साफ मना कर दिया और कहा पहले अपनी फौजियों को बोलो कि वापस आएं। कारगिल की लड़ाई में सबसे अहम रोल हमारी बोरफोर्स तोप का था जिसने एक्यूरेट हमला करके भारतीय सेना की काफ़ी मदद की। उसके साथ ही साथ हमारी एयरफोर्स जो कि 27 मई को ही अपना ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च कर चुकी थी, उन्होंने भी पाकिस्तानियों पे काफ़ी बम बरसाए। इंडियन आर्मी को काफ़ी मदद मिली। और इस लड़ाई में हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बहुत अहम भूमिका थी, जिन्होंने कई बार USA के प्रेशराइज करने के बावजूद भी ये युद्ध नहीं रोका क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। क्योंकि अटल जी लड़ाई से ठीक 3 महीने पहले यानी कि फरवरी में पाकिस्तान गए थे ताकि हम दोनों देशों के बीच माहौल शांत रहे, हम दोनों देश मिलकर तरक्की करें। पर पाकिस्तान ने उन्हें भी धोखा दिया और हमारी पोस्टों पे कब्जा किया। और फाइनली ये लड़ाई भारत की जीत के साथ 26 जुलाई को ख़त्म हुई। और नवाज शरीफ की माने तो इस लड़ाई में उन्होंने अपने 2700 से 4000 तक के सोल्जर्स खोए और पाकिस्तान ने इनकी डेड बॉडी लेने से भी मना कर दिया था इस लड़ाई। तो ये थी कारगिल वॉर 1999 की पूरी कहानी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।